हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटर प्रोटेक्शन एक्ट 1974। वाटर को प्रोटेक्ट करना भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और उसी लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोटेक्शन एक्ट 1974 वाटर से रिलेटेड बनाया है। आज हम वही थोड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज इट फॉर एन एक्ट प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर। वाटर का प्रिवेंशन और उसका कंट्रोल के लिए हमने ये एक्ट बनाया है ताकि जो पानी है वो पोल्यूट ना हो और हम उसे मेंटेन करें और जितना ज़्यादा हो सके हम उन्हें रिस्टोर करें। ठीक है, जैसे मॉनसून आता है तो हम पानी को रिस्टोर कर सकें। और इनका जो बोर्ड का पर्पस है वो प्रिवेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं वाटर पोल्यूशन को थ्रू दिस एक्ट, और असाइन करते हैं बहुत सारे बोर्ड्स को कुछ पावर्स जो फंक्शन करते हैं रिलेटेड टू दिस वाटर पोल्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट इन सोसाइटी। फीचर्स क्या क्या है एक्ट के? इट प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। जितने भी सरफेस या ग्राउंड वाटर है उन पे ये एक्ट लागू होता है और उनकी मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन का काम ये एक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स ऑफ पोल्यूशन। सेंट्रल और स्टेट बोर्ड का जो पोल्यूशन है उस पर वो कंट्रोल करता है और कन्फर करता है कुछ पावर्स को और फंक्शंस को ताकि ये पोल्यूशन जो है कंट्रोल में रहे और कम हो जाए, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाए। कुछ प्रोविजंस करते हैं ये एक्ट। फंड्स रिलेटेड बजट्स कुछ एलोकेट होता है, इनके लिए कुछ अकाउंट्स भी बनते हैं और उन अकाउंट्स का ऑडिट भी होता है। ठीक है, और ये सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर ये सारे काम होते हैं। इट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर वेरियस पेनल्टीज फॉर द डिफॉल्टर एंड प्रोसीजर फॉर द सेम। अगर आप बहुत हद से ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे हो या फिर लोगों के नज़र में आ रहा है कि आप पानी पोल्यूट कर रहे हो तो आप पर फाइन और पेनल्टी भी हो सकती है। एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट ये जो है होल ऑफ द स्टेट को अप्लाई होता है। असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड द यूनियन टेरिटरीज। इन सारे स्टेट्स को, पूरे कंट्री को अप्लीकेबल होता है। जहाँ पे ज़्यादा नदी, ज़्यादा पानी का बहाव है वहाँ पे तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये क्या काम करती है? एक मेन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल लेवल की जो प्रोवाइड करती है कुछ फंक्शंस को, जैसे कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करती है, कंट्रोल करती है और ध्यान देती है कि जो भी काम हो रहा है वो पर्टिकुलरली प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पानी को बचाना इन सेंट्रल बोर्ड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है। देन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ऑब्जेक्टिव, इनके क्या ऑब्जेक्टिव है? जो भी मैटर रिलेटेड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन है वो सारे ध्यान देते हैं। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ ये काम करते हैं और टेक्निकल असिस्टेंट जो है सीपीसीबी इस एसपीसीबी को देती है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हेल्प करती है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पे हम बताते हैं, सीपीसीबी बताती है कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन कैसे होना चाहिए और अलग अलग जगहों पे वो कैसे करना चाहिए, और इनका सेमिनार जो है ऑल ओवर इंडिया चलते रहता है। इट also organizes comprehensive programs on pollution related issues through mass media। मास मीडिया के थ्रू भी ये बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं और टेक्निकलिटीज़ जो भी है, स्टैटिस्टिक्स जो भी है वो डेटा रिलेटेड टू पोल्यूशन पब्लिश करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये डेटा सही है और हमें अब पोल्यूशन नहीं करना है और पोल्यूशन कंट्रोल पे ध्यान देना है। एक मैनुअल प्रिपेयर करते हैं ताकि ट्रीटमेंट और डिस्पोजल जो भी है सीवेज यानी कचरे का या फिर हमारे जो सेप्टिक टैंक होता है वॉशरूम बाथरूम का, उसके लिए भी वो एक मैनुअल प्रिपेयर करते हैं कि इसी तरीके से आपका सीवेज होना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करते हैं कि वाटर क्वालिटी का क्या पैरामीटर है। बहुत ज़्यादा प्यूरिफाई किया हुआ वाटर इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, उस हिसाब से जो भी वाटर मैन्युफैक्चरर है या वाटर सेलर्स है जैसे बिस्लरी है, किनली है, इनको कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना ज़रूरी है। इट प्लान्स नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। नेशन वाइड ऑल ओवर कंट्री में ये प्रोग्राम्स को रन करते हैं और it establishes and or recognizes laboratories for analysis of water, sewage और trade effluent samples। जो भी सीवेज से रिलेटेड, वाटर
से रिलेटेड है वो एनालाइज करते हैं, लेबोरेटरीज में भेजते हैं कि यहाँ पे जो होने वाला पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, कम हार्मफुल है, कैसे उन्हें हम रिसाइकल करके एक नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज़ इट पॉसिबल, इट इज़ नॉट, और सीवेज को हम कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं कहीं और पे, वो सारी चीज़ें ये एनालाइज करती है। कुछ चीज़ें लेबोरेटरीज में एनालिसिस होती है, कुछ चीज़ें ब्रेनस्टॉर्मिंग में एनालाइज होती है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑल्सो हैव सिमिलर फंक्शंस टू एग्जीक्यूटेड एट स्टेट लेवल। तो सेंट्रल लेवल नेशनल लेवल में काम करती है और स्टेट लेवल जो है पर्टिकुलर स्टेट्स में काम करती है, और वो डायरेक्टली गवर्नड होता है। सीपीसीबी के डायरेक्शंस को वो फॉलो करना पड़ता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्या है? एडवाइस जो भी है स्टेट गवर्नमेंट के विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री जो पोल्यूट कर रही है, स्ट्रीम कर रही है और अच्छे पानी को गंदे पानी को अच्छे पानी को गंदे पानी में कन्वर्ट कर रही है, उस पर ध्यान देना एसपीसीबीज का काम है। कुछ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है, एफ्लुएंट करती है, और इनको कुछ स्टेप्स लेने के भी एम्पावरमेंट मिलती है, पावर मिलती है कि अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है पानी से रिलेटेड, या पानी वेस्ट हो रहा है, पानी खराब होते जा रहा है, तो वहाँ पे वो कुछ यूजफुल स्टेप्स, लीगल स्टेप ले सके। बोर्ड सजेस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ ट्रेड एफ्लुएंट। ये जो बोर्ड है वो सजेस्ट करता है कि पानी का यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, उसका डिस्पोजल कैसे होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो पानी का इस्तेमाल बहुत करते हैं रिफाइनिंग के लिए, प्योरिटी के लिए, वाटर एडिशन डिलीशन के लिए। तो वो जो बचा कुचा केमिकल रिलीज करते हैं, तो वो कैसे रिलीज होना चाहिए, कैसे डिस्पोज होना चाहिए, वो सारे गाइडलाइंस एसपीसीबीज के थ्रू जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर बॉडीज को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो सीपीसीबी आइडेंटिफाइड 10 पोल्यूटेड स्ट्रेचेस फॉर प्रायोरिटाइजिंग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उन्होंने 10 पोल्यूटेड स्ट्रेचेस को प्रायोरिटाइज किया 1988 में, 1989 में, 30 साल पहले की बात है। द नंबर ऑफ स्ट्रेच इंक्रीज टू 37। ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रेच जो है वाटर बॉडीज के वो 37 होते गए 1992-93 में। फिर वो लिस्ट जो है रिवाइज हुआ और 86 हुआ, यानी इतना ज़्यादा अब हम पोल्यूशन करने लगे कि 10 वाटर बॉडीज से लेकर 86 वाटर बॉडीज हो गए। तो कंसर्न स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल जो है उन्होंने एडिक्वेट मेजर्स लेने के लिए कुछ काम किया। सेंट्रल ने उन्होंने पूछा कि आप क्या एडिक्वेट स्टेप्स ले रहे हो रिस्टोर करने के लिए, और जो डिजायर्ड लेवल है वो कम करने के लिए, मतलब 86 से अब कम होना बहुत ज़रूरी है। रिवर एक्शन प्लान भी इन्होंने बनाया है, आइडेंटिफाइड पोल्यूटेड वाटर बॉडीज विच लीड्स टू फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन प्लान फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द वाटर बॉडीज। जो भी पोल्यूटेड वाटर बॉडीज है उन्हें रिस्टोरेशन करने के लिए आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए, ऐसा एक्शन रिवर प्लान उन्होंने बनाया है। सीपीसीबी रिकमेंड करते हैं गंगा एक्शन प्लान जो लॉन्च हुआ 1986 में, जहाँ पे गंगा को रिस्टोर करने का काम किया, इंटरसेप्शंस और डाइवर्शन और ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर से, जो 27 सिटीज और टाउन को लोकेटेड है और उस रिवर से बिलोंग करता है। देन एक्सपीरियंस जो भी गेन किया है आपने ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गंगा एक्शन प्लान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम, जो अलग अलग रिवर्स और लेक्स के लिए भी उन्होंने काम करना शुरू किया। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी, क्या क्या स्ट्रैटेजी है? अर्बन सोर्सेज में नेशनल रिवर एक्शन प्लान है, इंडस्ट्रियल सोर्सेज के लिए थ्रू कंसेंट एसपीसीबी के कंसेंट से वो काम करेंगे। स्पेशल ड्राइव 17 कैटेगरी के इंडस्ट्रियल स्पेशल ड्राइव्स है, जो भी इंडस्ट्रीज के डिस्चार्ज है वो रिवर्स और लेक्स में होते हैं। 24 प्रॉब्लम एरियाज के लिए एक्शन प्लान बनाया है। एनवायरमेंटल ऑडिटिंग बहुत ज़रूरी है, और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट फॉर क्लस्टर ऑफ एसएसआई यूनिट्स जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। एंड प्रमोशन ऑफ लो वेस्ट एंड नो वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी इन्होंने बात किया और लोगों को अवेयर करना शुरू किया। अब ये जो गैप है वो कैसे बनता है? हाउ डिड गैप केम इनटू बीइंग? So Department of Environment in December 1984 prepared an action plan for immediate reduction of polluted load on the river Ganga. The cabinet approved Ganga Action Plan. So GAP is nothing but your Ganga Action Plan. ये आया कैसे गंगा एक्शन प्लान? इन अप्रैल 1985 एज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो उनको दिख रहा है 1984 से उन्होंने देखा है कि बहुत पोल्यूशन होते जा रहा है, तो 1985 में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100% गंगा एक्शन प्लान उन्होंने बनाया। 1985 में जो गवर्नमेंट रहेगी, हेड्स ऑफ टू दैट गवर्नमेंट, जिन्होंने ध्यान दिया एनवायरनमेंट पे। अब क्या क्या चेंजेस हो गए जैसे जैसे इम्प्लीमेंटेशन होते गया, उन्होंने पॉलिसीज प्रोग्राम्स को चेंज करते गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सीजीए को
उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया, दैट इज सेंट्रल गंगा अथॉरिटी फरवरी 1985 में। उसे रीनेम भी किया नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी। फिर 1995 में एक चेयरमैनशिप उन्होंने रखा और प्राइम मिनिस्टर उस बोर्ड के चेयरमैन रहे। गवर्नमेंट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड द जीपीडी, दैट इज गंगा प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट। जून 1985 में उन्होंने ये जीपीडी बनाया, जहाँ पे गाइडेंस और सुपरविजन मिलता है सेंट्रल गंगा अथॉरिटी से। द गवर्नमेंट रीनेम्ड द जीपीडी एज द एनआरसीडी। गवर्नमेंट ने जीपीडी को भी नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट करके नाम दिया 1994 में। सो गंगा एक्शन प्लान 1 में हमने इंटरसेप्ट किया, डाइवर्ट किया, ट्रीट किया 882 MLD, दैट इज मिलियन लीटर पर डे आउट ऑफ 1340 मिलियन लीटर पर डे ऑफ वेस्ट वाटर, जहाँ पे 25 टाउन और 3 स्टेट्स जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के, वो कनेक्टेड है। और एनआरसीडी ने शेड्यूल किया गैप 1 कंप्लीशन होना चाहिए मार्च 1990, लेकिन वो एक्सटेंड होते गया अप टू मार्च 2000। और गैप 1 गंगा एक्शन प्लान 1 जो है स्टिल प्रोग्रेस में है। और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है उन्होंने डिसाइड किया था 1991 में कि गैप 2 को अब हम फॉलो करेंगे और पोल्यूशन वर्क्स के लिए काम करेंगे। वहाँ पे उन्होंने ट्रिब्यूटरीज के बारे में सोचा जो गंगा से रिलेटेड है, यमुना, दामोदर एंड गोमती के ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी बात किया। 25 टाउन्स जो लेफ्ट आउट है फेज 1 में, उनके बारे में सोचा और प्लान किया। और पोल्यूटिंग टाउन्स जो है अलोंग द रिवर, उनके लिए भी उन्होंने गंगा एक्शन प्लान 2 बनाया। और गंगा एक्शन प्लान 2 में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स भी अप्रूव कर दिया उन्होंने गैप 2 को, जो भी अलग अलग स्टेज में 93 से लेके 1996 तक काम किया। जो जो स्टेट्स है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, वो गैप 2 को इम्प्लीमेंट करेंगे। 1912 MLD ऑफ सीवेज को ट्रीटमेंट देंगे। गैप 2 शेड्यूल किया गया था और कंप्लीट करना था दिसंबर 2001 तक। फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है गैप का? अप्रूव्ड आउटले फॉर द गैप 1 एंड गैप 2 वर 462 करोड़ एंड ₹1276.25 करोड़ रेस्पेक्टिवली। तो इतना पैसा हमने वाटर ट्रीटमेंट के लिए किया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने सारा एक्सपेंडिचर बेयर किया। और गैप 1 और गैप 2 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवंबर 98 से लेके पूरा एक्सपेंडिचर अप्रैल 1997 तक उन्होंने किया। द स्टेट फाउंड इट डिफिकल्ट टू प्रोवाइड देयर मैचिंग शेयर। तो बहुत सारे सोर्सेज देखे बट उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। सो ये जो भी ड्यूरेशन है 97 98 से लेके जो भी ड्यूरेशन है, तब से गवर्नमेंट जो है काम कर रही है होल एंड सोल। अब सिलेक्शन ऑफ टाउन कैसे होता है? द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ सिलेक्टेड टाउन्स इन स्टेट। तो ये है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, दिल्ली। टोटल गंगा की 25 है। और गंगा गैप 2 में 49 टाउन्स को कवर किया, यहाँ पे 21, यहाँ पे 3, 12 ऐसे करके 110 टाउन्स को उन्होंने कवर किया 1 2 3 4 5 स्टेट्स के। अब एक्सपीरियंस क्या रहा इंडस्ट्रीज की तरफ से? हाई ऑर्गेनिक लोड डिस्टिलर्स का इस्तेमाल होता रहा। हाई टीडीएस फार्मास्यूटिकल पेस्टिसाइड, रेयन, डाई एंड डाई इंटरमीडिएट्स को ज़्यादा टीडीएस कट करना पड़ा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो लोकेशन है वो रेसिडेंशियल एरियाज़ में रहा। इनएडिक्वेट रिसोर्सेज के वजह से, स्किल के वजह से वो पोल्यूशन बढ़ता गया। और फ्यूचर सप्लाईज ऑफ फ्रेश वाटर के लिए भी उन्होंने कुछ एनवायरमेंटल चैलेंजेस रखे। एक्सपेंडिचर जो है पॉपुलेशन का इंक्रीज होते गया और वाटर यूसेज जो है इंक्रीज हो गया। तो एक्सपांडिंग पॉपुलेशन की वजह से वाटर का यूज़ भी बढ़ते गया। तो अप्रोप्रिएट अप्रोचिंग कंडीशन जो है वाइड स्प्रेड होते गया और वाटर पोल्यूशन जो है हार्म होते गया। जैसे जैसे आबादी बढ़ी वैसे वैसे पानी यूज़ हुआ और वैसे वैसे पानी का जो फ्रेश वाटर को हार्म करने का जो प्रोसेस है वो भी बढ़ता गया। Thank you so much for watching. Keep studying and keep practicing. Bye bye.